So starting off with ions, we know that ion is basically a charged particle. एक हमारे पास चीज होती है atom, and then we have an ion. Ion और atoms में क्या फर्क होता है? In an atom, protons are always equal to electrons, but in an ion, protons are not equal to electrons. क्यों? क्योंकि अगर protons 10 हैं for example, electrons gain या lose होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलहाल 10 ही होंगे, बट इफ दे गेन इलेक्ट्रॉन्स वो 11 12 13 भी हो सकते हैं. अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करें तो वो 7 8 9 भी हो सकते हैं. तो व्हेनेवर एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन वो कैटायन बन जाता है विद अ +1 चार्ज या +2 चार्ज या समथिंग करके. ठीक है, बट व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन वो एनायन बन जाता है एंड गेट्स अ नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज आयंस को हम एनायंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर हो गया, फेरम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर. और ये चार्जेस हम कहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं? फ्रॉम द ग्रुप नंबर एज वेल. देन वी हैव सम एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं. क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइड. ये आपको एनायंस की ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वही लिस्ट है जो कि आपके पास आगे भी यही मतलब जितने आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, दीज आर ऑल दोस टाइप्स ऑफ एनायंस. ये आपके इलेक्ट्रोलिसिस में भी हेल्प करेंगे रेडॉक्स सेक्शन में, क्योंकि जब तक ये चैप्टर नहीं आएगा एलिमेंट्स, एटम्स, कंपाउंड्स वाला, ठीक है, मिक्सचर्स, इसका जो आज वाला लेक्चर है केमिकल फार्मूला हो गए, आयंस हो गए, बैलेंसिंग इक्वेशन, ये तीनों कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तभी एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स होगा, तभी मोल्स होगा, रेडॉक्स, इलेक्ट्रोलिसिस, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे चैप्टर्स तब होंगे जब इक्वेशंस बैलेंस करनी आएगी, जब चार्जेस पता होंगे, जब केमिकल फार्मूला लिखने आने होंगे. केमिकल फार्मूला आप कैसे लिखते हैं? आयन से ही कंटिन्यू करते हैं. इफ इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर को हमने कैसे लिखा हुआ है जी? H2O, ये इसका केमिकल फार्मूला है. सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या है जी? NaCl. अब इंपॉर्टेंस क्या है केमिकल फार्मूला की? कि इट टेल्स अस द टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. कल हमने होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक भी पढ़े थे. हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस, टाइप्स ऑफ एटम, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक. ये हमें बता देता है कि एक कंपाउंड या उस फॉर्मूले में कितने टाइप्स ऑफ एटम्स है. इट आल्सो टेल्स अस द मोलर रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, and it is the scientific method, time and space and saving procedure. अब केमिकल फार्मूला लिखते कैसे? मैं कहता हूँ मैंने एल्यूमिनियम डाला है और मैंने क्लोरीन डाला है. इनको जब मैं कंबाइन करूंगा दोनों एटम्स को, क्या बनेगा? आपको क्या बना? आपको क्या पता वो क्या बनेगा? AlCl, Al2Cl2, AlCl3, Al3Cl. क्या बनेगा? वो कैसे करेंगे? एल्यूमिनियम इज इन ग्रुप नंबर 3, उसके ऊपर क्या चार्ज है? +3. क्लोरीन इज इन ग्रुप नंबर 7, क्या चार्ज है? -1. इसको आपने यहाँ पे ले आना है और इसको आपने यहाँ पे ले आना है. क्या बन गया? Al1 नहीं लिखते हम कभी भी, AlCl3. इस तरह करके. सेम इज द केस विद एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या हुआ? एल्यूमिनियम हमें पता है +3 होता है. सल्फेट क्या होता है? सल्फेट आपने कुछ एनाइंस के याद रखने, ये वाले जो है ना, इनके तो आपको याद रखने, इतना टाइम नहीं कि आप बैठ के वो बनाएंगे, ये आपने याद रखना. सल्फेट का होता है -2. 2 इधर ले आए, 3 इधर ले आए, क्या बन गया? Al2. अब SO4 पूरा एक है तो आपने ब्रैकेट्स लगा के ये वाला 3 यहाँ पे लाना है, तो क्या बन जाएगा? Al2SO4 3. तो इस तरह आपने केमिकल फॉर्मूलाज लिखने हैं. आई होप दैट इज क्लियर. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है आयंस का भी, और केमिकल फॉर्मूला भी आपने कैसे लिखने हैं. Chemical equation or symbol equation क्या है? It is a representative of a chemical reaction in terms of symbols of elements and the formula of compounds. Definition एक और भी है इसकी, ये बल्कि हो गया. For example क्या बात है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन, ऑक्सीजन, CO2 नॉर्मल. या अगर आपके पास लिखा हुआ है Al प्लस Cl2, क्या बनेगा? आपको दोनों के चार्जेस तो पता है ना, ये नहीं कि AlCl2 लिख दें. Al का चार्ज होता है +3, Cl का चार्ज होता है -1. क्या बन जाएगा? ये 1 इसके साथ आ जाएगा, 3 इसके साथ, AlCl3. बाद में फिर हम बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को, जो के पार्ट आगे आएगा. तो ये केमिकल फॉर्मूला वाला हो गया. देन वी हैव सम स्टेट सिंबल्स. स्टेट सिंबल्स कितने टाइप्स के हैं? एक सॉलिड होता है, लिक्विड, गैस एंड एक्वस सॉल्यूशन. सॉलिड्स फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, S का मतलब है सॉलिड. जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि H है, पॉजिटिव आयंस मिलके बना है Cl से, नेगेटिव आयन, HCl एनायोनिक कंपाउंड हो गया, या एक्वस कंपाउंड, ये हम AQ से डिनोट करते हैं.
प्रोडक्ट में भी एक एक्वस ही होगा फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, आयोनिकली जो फॉर्म हुआ है। वाटर हमें पता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और फिर गैस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है स्टेट सिंबल्स की? दे टेल अस व्हिच सब्सटेंसेस आर रिएक्टिंग एंड व्हिच आर बीइंग फॉर्म। इट टेल्स अस द मोलर रेशियो। साइंटिफिक प्रोसीजर है, इट इज टाइम एंड स्पेस सेविंग। लेकिन लिमिटेशंस क्या है, ये हमें रेट या स्पीड है, ये खैर इतनी रेलिवेंट इक्वेशन नहीं है। लेट मी शो यू अ शॉर्ट वीडियो। आयंस वगैरह क्या है, वो केमिकल फॉर्मूला बनाना तो क्लियर हो गया होगा कि हमने चार्ज देख के उनको स्वैप कर देना है तो केमिकल फॉर्मूला इजीली बन जाएगा। होमवर्क में एक वर्कशीट भी शॉर्ट से आ जाएगी। एक और एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, MgO2? नहीं, Mg का चार्ज क्या है, ग्रुप 2 में है +2। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में क्या चार्ज है, -2। ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसको क्या पैसे लिखेंगे, Mg2O2, इसका 2 इधर ले, इसका 2 इधर ले, नहीं, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। MgO वुड बी योर आंसर। वो बाद में आप बैठ के बैलेंस करते हैं जिसको हम अभी आगे देखते हैं।